नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। ये पोस्टर सांसद ब्रजभूषण सिंह के विधायक बेटे ने अपने हाथ में लेके लहराया, और तब लहराया जब कुश्ती संघ के चुनाव में उनके बहुत करीबी संजय सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। कुश्ती संघ का चुनाव जीत गए और उसके बाद ब्रजभूषण सिंह ने कहा, दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। ये सीधी चुनौती थी कुश्ती संघ के उन खिलाड़ियों को जिन्होंने ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उनको सीधी चेतावनी थी कि तुम्हें जो करना हो वो कर लो, कुश्ती संघ हमारे पास रहेगा। यही नहीं, इसके आगे बढ़कर संजय सिंह ने ब्रजभूषण सिंह के आवास से एक आदेश जारी कर दिया कि अंडर 19 साल से कम बच्चियों का नेशनल चैंपियनशिप का जो टूर्नामेंट है वो गोंडा में आयोजित किया जाएगा। गोंडा मतलब ब्रजभूषण सिंह का अपना घर। खिलाड़ी आहत हुए, और क्योंकि इसके पहले ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के जो आरोप लगाए थे उसमें एक नाबालिग बच्ची भी थी। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गई थी। इन खिलाड़ियों का कहना था, ये कैसा न्याय है कि जिस व्यक्ति पे यौन शोषण के आरोप लगे हैं, अदालत में चार्जशीट दायर की गई है, वो अपने गृह जनपद में छोटी छोटी बच्चियों का टूर्नामेंट करा रहा है। किस मानसिक स्थिति के तहत ये बच्चियां खेलने जाएंगी? और भारतीय जनता पार्टी जब अपने उपराष्ट्रपति के बयान को जाट स्वाभिमान से लेकर मैदान में आ गई थी, उसको लग रहा था कि जाटों की सिंपैथी दिखाने का इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। उसी समय इन खिलाड़ियों के समर्थन में बड़ी संख्या में जाट समुदाय की खाप पंचायतें सामने आ गई कि ये हमारी बेटियां हैं, इनका इनका सम्मान हमारे लिए जीने मरने का सवाल है। तो जाहिर है कि अगर ये बात सामने आती तो सरकार की फजीयत लगातार होती जा रही थी। इधर संजय सिंह जब आए अपने गृह जनपद में, तो इनका एक ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूं। ब्रजभूषण सिंह ने ट्वीट किया, लिखा कि आज नई दिल्ली से चलकर भारतीय कुश्ती संघ चुनाव के ऐतिहासिक विजय के बाद प्रथम आगमन पर 7-8 जनपद के प्रमुख लोगों, नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह बबलू के साथ अयोध्या कैंट स्थित रोनाही टोल प्लाजा पहुंचने पर पूजनीय साधु संत समुदाय, महात्माओं, युवा साथियों, समर्थक, कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी नारों के साथ भारी उमड़ा जन सैलाब प्रचंड अभूतपूर्व हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हेतु आनंदित अभिभूत है। इस अभिभूत आशीर्वाद और स्नेह प्यार देने के लिए सबका आभार। एक ट्वीट में दिखा रहा हूं जो ब्रजभूषण सिंह ने लगाया है ट्वीट, और इस ट्वीट से बहुत बड़े संकेत सामने आने शुरू हो गए। ये देखिए, ये ट्वीट है कि बड़ी संख्या में भीड़ है, बड़ी संख्या में लोग हैं, और ब्रजभूषण सिंह का ये ट्वीट है। ये चुनौती थी सीधे सीधे कि देखो, हमारे संग सत्ता है, हमारे संग संत हैं, हमारे संग महात्माएं हैं, तो खिलाड़ियों की हैसियत क्या है? उधर खिलाड़ियों ने भी अपने पद्म श्री अवार्ड जो मिले थे और बाकी जो पुरस्कार थे उनको वापस कर दिया। साक्षी मलिक का एक ट्वीट सामने आया, मैंने कुश्ती छोड़ दी है, कल्ला से परेशान हूं। वो जूनियर महिला पहलवान क्या करें जो मुझे फोन करके बता रही हैं कि दीदी इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने हैं, और वो नई कुश्ती फेडरेशन ने नंदिनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला किया है। गोंडा ब्रजभूषण का इलाका है। अब आप सोचिए कि जूनियर पहलवान, महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहां जाएंगी। क्या इस देश में नंदिनी नगर के अलावा कहीं भी नेशनल करवाने की जगह नहीं है? क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो फिर क्या करूं? ये साक्षी मलिक का ट्वीट है, और इस ट्वीट ने बहुत सारी कहानियां बता दी। इस ट्वीट के बाद हंगामा हुआ, लेकिन ब्रजभूषण सिंह का जलवेदार भाषण, जलवेदार बातें कहीं खत्म होने का नाम नहीं लिया। और ये देखिए, रोड शो ब्रजभूषण सिंह पर अयोध्या बोलो में। भारत माता की, देश के पहलवान जिंदाबाद, देश के पहलवान जिंदाबाद, देश के पहलवान नेताजी के साथ हैं, हरियाणा के पहलवान नेताजी के साथ हैं। बोलो भारत माता की जय।
देश के पहलवान नेताजी के साथ हैं और सीना ठोका कि मेरे सीना, नेताजी मतलब मेरे साथ हैं। कुश्ती संघ का अध्यक्ष मेरे साथ है, ये भाव थे। और सरकार को समझ में आ गया कि इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद जिस तरह से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, वो सरकार की लुटिया डुबो देगा। चुनाव सिर पर खड़े हैं और उससे पहले जिस तरह जाट लड़कियों के साथ में पूरा देश खड़ा हो रहा है, सोशल मीडिया पे इन लड़कियों के समर्थन में बाढ़ आ गई है। बजरंग पुनिया ने जिस तरह अपना देश का सबसे बड़ा अवार्ड प्रधानमंत्री के घर के सामने फुटपाथ पर रख दिया, जिस तरह साक्षी मलिक ने उन जूतों को मेज पे रख दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने पूरी जिंदगी जिन जूतों पे पहन के गुजारी थी रेसलिंग में और कुश्ती संघ में, इस पूरे देश के खिलाड़ियों में गुस्सा था और उन खिलाड़ियों के संग पूरा देश खड़ा था। तो किसान मूवमेंट के बाद दूसरी बार मोदी सरकार डरी है। किसानों के इसी गुस्से, इसी आंदोलन के चलते हुए सरकार डरी थी। तीनों बिल वापस आ गए थे और अब खिलाड़ियों के इस रवैये के बाद देश इस तरह उनके पक्ष में खड़ा हो रहा था और ये मैसेज आ रहा था कि मोदी सरकार गुंडागर्दी के साथ है। उससे मोदी सरकार दोबारा डर गई। मैं कल आज तक चैनल पे सुधांशु त्रिवेदी को देख रहा था, जब सुप्रिया शी ने इतने सवाल उठाए खिलाड़ियों के अवार्ड वापस लेने को आए, तो सुधांशु त्रिवेदी तमतमा गए। बोले अब चाहते क्या हैं, हमने उनकी मांगे मांगी, एफआईआर हो गई, जांच हो गई, अब एक आदमी चुनकर आया है तो क्या हम उसको भंग कर दें? वो अपने दम पर चुन के आया है, निर्वाचित हुआ है, वो उसके खिलाफ कुछ हो सकता है? वो बिल्कुल ठीक चुन के आया। मतलब उन्होंने पूरे दम जोर से संजय सिंह का समर्थन किया कि संजय सिंह चुन के आए हैं तो हम क्या करें। लेकिन 24 घंटे बीते, देश के गुस्से को देखकर तस्वीर बदल गई। मोदी सरकार डर गई। ये डर क्या कहलाता है, इस विषय पर बात करने के लिए देश के एक बहुत खास और ईमानदार, निर्भीक, बहादुर पत्रकार अजय शुक्ला जी मेरे साथ जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के वो संपादक रहे हैं, बहुत बड़े ग्रुप में, टीवी ग्रुप के वो समूह संपादक रहे हैं। मैं सीधे आपको लेके चलता हूं अजय जी के पास। अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि किसान आंदोलन के बाद दूसरी बार मोदी सरकार डरी है। संजय सिंह समेत पूरे कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया है। बहुत बड़ी बेइज्जती है ये ब्रजभूषण सिंह की, और कम फजीयत नहीं है यह मोदी सरकार की। ऐसा फैसला क्यों उठाया? खिलाड़ियों के प्यार में उठाया या डर के कारण उठाया? नहीं, प्यार में तो उठाने का होता तो ये सारी कार्रवाइयां तभी हो गई होती, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की व्यवस्था हुई होती। चुनाव भी उन्हीं लोगों के संरक्षण में कराया गया जो आरोपी थे, तो उस स्थिति में जो नतीजे आने थे वो आ गए। तो कमोबेश उन सारी चीजों को लेके शिकायतें भी की गई थी, तमाम सारी चीजें। और इसके बाद में जब साक्षी मलिक ने जिस तरीके से आपने बताया, और उसके बाद में बजरंग पुनिया ने जिस तरीके से अपने पदक को वहां पर छोड़ा, इन सब चीजों का संदेश पूरी दुनिया में गया है और पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है। आज ये स्थिति हो रही कि भारत के अंदर खिलाड़ियों के साथ में क्या हो रहा है और जो ये संघ बने हुए हैं किस तरीके से शोषण करते हैं, ये सारी बातें सामने आने लगी हैं। तमाम सारे, चाहे ठीक है जो अपने आप को तथाकथित रूप से बहुत बड़ा खिलाड़ी बोलते हो, वो बोलते हो, या अभिनेता बोलते हो, नहीं बोल रहे हो, लेकिन इस देश का आम खिलाड़ी बोल रहा है, आम व्यक्ति बोल रहा है और तमाम सारी कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं, तो वो एक चिंता का विषय है कि संजय सिंह बबलू है कौन। ये यदि आप देखिएगा तो एक समय में ब्रजभूषण शरण सिंह का झंडा उठाए घूमने वाला व्यक्ति है। उनकी कृपा से इस संघ में आया, उनकी कृपा से उसको जगह मिलती गई, उनकी कृपा से वो हुआ और आपके सामने उसे अध्यक्ष बनवा दिया गया। जब इस तरह की स्थितियां हो तो निश्चित रूप से, और जैसा आपने वीडियो में दिखाया कि वो अपना छाती ठोकते हुए कि नेताजी, तो ये वही स्थिति थी जैसे संसद में नरेंद्र मोदी ने कहा था एक अकेला, उसी तरीके का घमंड था। लेकिन अंततः क्या हुआ, घमंड की स्थिति एक बहुत ज्यादा देर नहीं चलता है, टूटता है। तो टूटने की स्थिति और क्यों है? क्योंकि मानसिक रूप से आने वाले समय में चुनाव है, 5 महीने बाद में चुनाव की स्थिति होनी है, और ऐसी स्थिति में तमाम सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे बड़ा भारी नुकसान और वो परसेप्शन और बड़े नुकसान में बदलने वाला है। क्योंकि इससे संदेश जाता है कि बेटियों के यौन शोषक के साथ में आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनको आप संरक्षण दे रहे हैं और उसके बाद में उन्हीं लोगों को बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। इसका हरियाणा में सीधे सीधे असर पड़ता है,
पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसके अलावा राजस्थान में पड़ता है। तो इधर ये तो कम्युनिटी वाइज हो गया। इसके अलावा पर्सन वाइज देखेंगे तो सभी जगह पड़ता है। और उससे एक जो चीजें बन रही थी उससे पूरी जगह ये चर्चा हो रही थी कि ये कैसी सरकार है, बेटियों को सुरक्षा दे नहीं सकती है, खिलाड़ियों को दे नहीं सकती है, सैनिक दिन पर दिन मारे जा रहे हैं और सब हो रहे हैं, उसकी चर्चा हो रही है, रोज बरोज जो है उनकी लाशें आ रही। तो इस तरह की घटनाएं आप क्या सुरक्षित रखे हुए हैं? तो ये चर्चाएं और प्रबल हो गई। और इसको लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तो सेम डे ही जिस तरीके से प्रोटेस्ट भी किया, और उसके बाद में जिस तरीके से उनके जो खिलाड़ी उसके हैं बजेंद्र सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और इसको लेके लीगल भी एस्पेक्ट जो भी अपनाए जाने हैं उसके लिए भी उन्होंने कहा। लेकिन इन सब के बाद नरेंद्र मोदी को डर सिर्फ वोट की चोट का लगता है, उन्हें और नहीं लगता है। जैसे किसानों का जब वोट की चोट का डर लगा तो उन्होंने वापस लिया, कमोबेश उसी तरीके की स्थिति यहां पर भी है कि जब ये लगा कि आने वाले चुनाव में बड़ी कई सीटों में नुकसान दे जाएगा तो उन्हें डर लगा। और उस डर के कारण आज जो है जिस तरीके से वापस लिया गया और जिस तरीके से किया गया, लेकिन इसका स्थायी समाधान निकालने की जरूरत है। जो एक बात पहले कही गई थी कि इसका स्वतंत्र चुनाव हो और इसकी पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र ढंग से हो। ये ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके लोगों के उसमें यदि होगी तो इसी तरीके के नतीजे आएंगे। फिर संजय सिंह ने अध्यक्ष बनते ही संविधान के विपरीत आदेश जारी कर दिया कि साहब गोंडा में होगा। संविधान कहता है उनका कि वो जो है पहले कमेटी डिसीजन लेगी और कमेटी डिसीजन लेने के बाद मिनिमम इस प्रक्रिया में 21 दिन का समय लगना था। आपने वो सब कहा कुछ नहीं, ये होना है। अब आप ये तो तानाशाही वाला स्थिति हो गई और संविधान का कोई मतलब नहीं रह गया। तो स्वाभाविक सी बात है ये संविधान का भी उल्लंघन था और आप जिस तरीके से कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे दिखा रहा था, ये लीगली भी गलत था और वैसे भी गलत था। तो ये और लड़कियों की ये बिल्कुल जायज सी बात है कि पूरे हिंदुस्तान में वही गोंडा बचा है जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह जो यौन शोषण का आरोपी है उसी आदमी को, जो ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी के वहां के शीर्ष नेता और लोकसभा के जो कैंडिडेट थे घनश्याम शुक्ला, उनको मरवा डालता है और उस मामले में पूरा मुकदमा चलता है, चार्जशीट होती है, सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ सामने है। इसलिए ऐसी स्थिति में उसी जगह आप कर रहे हैं जहां पर उसने तमाम कत्ल के और तमाम सारे मामले हैं और सब कुछ है। तो ये दुखद स्थिति होती है कि आप क्या डरवाने के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए सवाल उठता है। जी संजय जी। अजय जी, अभी पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी का दूध से विधायक है, वो रेप के एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोप में उसको 25 साल की सजा हुई है। भारतीय जनता पार्टी का उन्नाव से विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, आजीवन कारावास की सजा सुप्रीम कोर्ट से हुई है। देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के तमाम अश्लील वीडियो सामने आ गए, महीनों उनको जेल में रहना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में ये विभूतियां राम रहीम से लेकर आशा राम से लेकर और कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद और जो विधायक जिसको अभी राम दुलार, जिसको अभी आज 25 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार का मुकदमा दर्ज था, भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद भी उसको टिकट दिया। जब शीट सामने आई होगी तो लिखा होगा कि बलात्कार का मुकदमा नाबालिग से, तब भी बीजेपी को लगा हमारा ये विधायक होना चाहिए, इसमें इतनी क्षमता है, विधायक होना चाहिए। तो क्या ये सारी घटनाएं जो मैंने आपको नाम बताई ये इस बात का प्रतीक नहीं है कि महिलाओं का कितना सम्मान बचा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? संजय जी, मैं एक चीज कहूंगा कि पानीपत में नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहां से इसका आगाज किया था। उसके बाद की मैं बात कर लेता हूं, उसके पहले की बात नहीं करता हूं। उस दिन जिस दिन उन्होंने नारा दिया था उस दिन के बाद जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसका एनालिसिस कर लीजिए। जो आरोपी निकल के आते हैं रेप के और उनमें जो उनका बैकग्राउंड आता है, उस बैकग्राउंड में आता है कि साहब अधिकतर पर यही आरोप था। 79% रेपिस्ट पे आरोप ये है
कि वो या तो बीजेपी से सीधे जुड़े हुए हैं या बीजेपी के समर्थन में है या वैसे हैं। 79%, यानी करीब राउंड फिगर में कहें 80% बलात्कारी भाजपाई है। आप सोचिए इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती। चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, इसका उदाहरण देख लीजिए। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उनके यहां से 86 के करीब छोटी लड़कियां बरामद हुई थी। और किस तरीके से वो करते थे, उस समय देखा देखी कुछ दिनों के लिए उन्हें कहा सस्पेंड कर दिया और उसके बाद में फिर उन्हें वहीं से टिकट दिया और लड़ाया भी। यह स्थिति है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में इनके 3 लोग ऐसे पकड़े गए थे जो बच्चों की और लड़कियों की सप्लाई करने का काम करते थे। और उसके बाद में आज तक क्या हुआ आपके सामने है। और ये तो छोटी छोटी है। आप छत्तीसगढ़ में आप याद करिए, राखी बांध के लड़की आ रही थी, उसके साथ रेप करने वाले जो लड़के थे वो कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके नेता थे। आप अभी देखिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में जिस तरीके से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देने और वो सब कर देने का जो मामला सामने आया महाराष्ट्र में, मुंबई में, वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी का नेता है। और इस तरीके से एक जगह नहीं है। आप चाहे हरियाणा आ जाइए, चाहे आप राजस्थान चले जाइए, चाहे दूसरी जगह, राजस्थान में याद करिए गैंग रेप हुआ था और जिस तरीके से घटना हुई थी, उस घटना का आरोपी कौन था? बीजेपी का था। साहब, सारे रेपिस्ट बीजेपी से ही क्यों आ रहे हैं? सारे यौन शोषक बीजेपी के ही क्यों निकल रहे हैं? और इसी हरियाणा में अपनी जूनियर कोच का यौन शोषण करने वाला जो खिलाड़ी भी हॉकी का रहा, आप ये संदीप सिंह, उसको आज तक बगैर पोर्टफोलियो का मिनिस्टर बनाए रखा गया है, जबकि उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। आप कल्पना करिए ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि इन रेपिस्ट को, इन यौन शोषकों को, सबको बनाए रखना। चलिए, सांसद से आप नहीं हटा सकते हैं, आप विधायक से नहीं हटा सकते हैं, लेकिन आप मंत्री पद से तो हटाएंगे। और उसको प्रभार भी खेल का ही दिया हुआ। तो आप समझिए इस तरह की स्थिति हो, यौन शोषण कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और उनको आप वो करेंगे, तो ये तो चाल चरित्र चेहरा दिखाता है। और नरेंद्र मोदी के साथ में वो बैठता है और वो करता है, अमित शाह के साथ बैठता है। तो साहब, उनके साथ बैठिएगा तो चाहे जिसकी बेटी चाहे जहां से उठा लीजिए, कुछ कर लिए। और लड़कियों का क्या ये सम्मान करते हैं? अभी लेटेस्ट राजस्थान में चुनाव होकर के खत्म हुए हैं, एक विधायक बने हैं बैरवा, और वो अपने क्षेत्र में नई एसडीएम को सार्वजनिक मंच से किस तरीके से सही काम करने पर उसको क्या क्या सुना रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं, जैसे जलील कर रहे हैं। आप सोचिए, नई लड़की जो इस सेवा में आई है, उसका मनोबल पहले ही दिन तोड़ देने का आप काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। और गलत बात को सामने कह रहे हैं कि हम पूरे गांव में कब्जा कर लेंगे, क्या कर लोगे? आप कल्पना करिए। तो जब ये सब स्थितियां होती तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है कि इनके यहाँ महिलाओं के इज्जत या उसकी कोई चीज कहें बचेगी। तो यहाँ पर तो ये सीधे सीधे नारा होना चाहिए, बेटी भले पढ़ाओ लेकिन भाजपाइयों से बचा के रखो। जी बिल्कुल बात है। बीच में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुशील दुबे जी जुड़ गए हैं। राजनीति से भी ताल्लुक रहा है पहले और अब पत्रकारिता से। सुशील दुबे जी, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया है, संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सांसद ब्रजभूषण सिंह का भी रोड शो हमने दर्शकों को दिखाया था, सीना ठोक के कह रहे थे पहलवान, देश के पहलवान नेताजी के साथ हैं, यानी मेरे साथ हैं। बहुत उनका बेटा, विधायक बेटा, तख्ती लहरा रहा था कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। लेकिन जब जिस तरह पद्मश्री और बाकी अवार्ड वापस किए खिलाड़ियों ने, पूरी दुनिया में जो फजीयत हुई, मोदी सरकार समझ गई कि 4 महीने बाद चुनाव है, ये खिलाड़ी अगर इसी तरह सड़कों पे आ गए तो बैंड बज जाएगी। क्योंकि देश का आम आदमी इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा हो गया था। वो कभी भी अराजकता, तानाशाही, गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन डर के मारे किसान आंदोलन वापस लिए थे मोदी सरकार ने, डर के मारे। और ये दूसरा मामला हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार डरी है और डरने के बाद खेल संघ को, कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बार अयोध्या पे जहाज उतरा, उससे पहले जहाज कभी हिंदुस्तान के किसी एयरपोर्ट पे जहाज नहीं उतरा था।
चलत विमान कोलाहल होई, आजकल वही चल रहा है। अच्छत फेंको, चलत विमान कोलाहल होई, बाकी नहीं चल रहा है। संजय भैया, आप इस विषय पर हमारी बहुत लंबी 1-to-1 हुआ था, यही जब कुश्ती से बड़ी हाय हाय मची, तो जो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे तो हमने आपके कहने पर उसको बोल दिया। आज यही बोल रहा हूँ, अब बीजेपी में क्या है और क्या नहीं है, नहीं है। अरे दबदबा था, है, रहेगा। इस आदमी ने 2-2 हेलीकॉप्टर घर में रखे हैं। जो आदमी 20-20 का कानवाई लेके चलता हो, जो आदमी में 20 एकड़ कोठी गोंडा से और दिल्ली तक जिसके यहाँ जो है लाइन लगी लगती हो, ये संजय सिंह क्या बेचते हैं? ये हमेशा यही हुआ है। डमी हमेशा रहा है, डमी हमेशा रहा है। डमी तो राजनाथ भी तो डमी सोच के लाए थे। याद करिए, प्रचार में आ गए थे राजनाथ भी तो पड़ा डमी, वो कहाँ ही सोच के लाए थे कि ये हाल हो जाएगा कि हमको आप ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा राजस्थान का जाके। खैर, ये अलग देखिए, लॉजिकली तो गलत नहीं हुआ। जब वर्ल्ड रेसलिंग संघ ने इसको वो कर दिया, इन्होंने टाइम दिया और नियमानुसार, मैं सब चीजों में रहा हूँ, जानता हूँ, नियमानुसार तो सब ठीक ही हुआ। अब वो 5 वोट पाया, वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी तो रहा है। ये तो पता होगा मेरे अजय भैया को, आपको पता होगा, वो भी तो बड़ा कुछ मुख्यमंत्री मोहन यादव को ये 5 वोट पाया। अब जिस आदमी कितना, अच्छा 5 वोट क्या किसकी, संजय सिंह की दम पे पाया था? कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, केजरीवाल, अध्यक्ष, सारा का सारा वो जितनी फोटो आप बता रहे हो संजय भैया, जितनी फोटो है, उन फोटो में कोई माइकलाली बता दे कि संजय सिंह कौन है, जो कुछ का अध्यक्ष जो जीता है वो कौन है, मैं उसको अभी पहले आज तुरंत रख दे जाके फोटो, ये है संजय सिंह। वो दबा कुचला पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी चलाता, जो भी उनकी स्थिति रही हो, लेकिन कर तो लिया। और ये आज ही अनुराग ठाकुर ने कहा है, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, और जो चुनाव हुए हैं निष्पक्ष हुए, वैधानिक हुए। आप बताइए संजय भैया, आप बताइए कितनी बड़ी ब्लंडर है भारत सरकार के खेल मंत्रालय की, या भारत सरकार के सलाहकारों की, या भारत सरकार के सब कुछ। अगर मोदी है तो मोदी की कितनी बड़ी ब्लंडर है। भारत सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि वो निष्पक्ष हुए और वैधानिक और सब ठीक है, और उधर वो बोल रहा है, जो कुश्ती संघ का जो ओरिजिनल अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि साक्षी वो क्या मैं फांसी चढ़ जाऊं? साक्षी जब वो जाने, उनका काम जाने। जो तो अब आप ये दबंग, ये मैंने आपसे संजय भैया कितनी बार कहा आपके चैनल पर, ये बैठते हैं महाराज शुक्ला जी, ये भी कम थोड़ी है। हम लोग जिस रंगबाजी से बोलते हैं, कितनी बार आपसे बात कही कि 14 के बाद का हिंदू बदल गया, 14 के बाद की नेतागिरी बदल गई, 14 के बाद का सिस्टम बदल गया, 14 के बाद का खेल बदल गया, 14 के बाद की भगवान बदल गए। और बताइए, जब चंपत राय ऐसा आदमी कहे कि राजा तो विष्णु का भगवान होता है, तो ये ब्रजभूषण शरण जी तो भगवान है कुश्ती के भगवान, तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी तो है ना। तो अगर भगवानों की जीत हो रही है और भगवान तमाम जेल में भी हैं, तो ये औरा इस समय भगवानों का है। चाहे वो खेल का भगवान हो, चाहे वो चंपत राय वाले भगवान हो, चाहे वो भगवान हो, जमीन बेचने वाले भगवान हो। आप बताइए, इतना अच्छा। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ संजय भैया आपसे, अपने 4 PM की, संघ के चुनाव हो गए, इस देश की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ कोई बैंक लाख सीना ठोक के नहीं निकल पाया। एक से एक अरबपति, बिलियनरपति, एक से एक बड़े बड़े खिलाड़ी और पता नहीं क्या क्या होते हैं, कोई नहीं निकल पाया सामने खड़ा होकर 1-to-1 टक्कर दे पाता। 45 वोट में 40 मिले और 5 उसको मिले। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अब संजय भैया, यहीं से आपकी बात शुरू होती है। संघों का क्या दुर्दशा हो चुका है, संघों का क्या संघीकरण हो चुका है, भारत के खेल संघों का क्या संघीकरण हो चुका है, क्या चंपत रायकरण हो चुका है, क्या मोदीकरण हो चुका है। ये बात बताता है इस चीज को
कि अगर ये ना होता, और ये प्रेशर हुआ है, ये बेशक ये किसी ने सही सलाह दे दी कि अभी देखिए बात नहीं, वो जूते रख के जो उसने साक्षी मलिक ने जूते रख के जो जूते वो जो प्रेस की है, वो तो चलो फुटपाथ पे रखा है और वीरेंद्र सिंह ने वो कर दिया, लेकिन वो रेस में वो चित्र कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के बैठ गया। और फिर संजय भैया, अगर संघ के लोग, खेल के लोग, खेल से संबंधित लोग, क्या कोचों का इसमें दोष नहीं है? इसमें कोच तो नहीं जीतते थे, चुनाव आते हैं, चुनाव तो जीत के खाली जनरल सेक्रेटरी आता है, अध्यक्ष आता है, उपाध्यक्ष आता है, केजरीवाल आता है, और जो वो अपने हिसाब से कमेटी बनाता है। क्या कोचों का रोल नहीं है इसमें? मैंने आपसे तब भी आप वाले खेल में कहा, उस वाले डिबेट में कहा था, इसमें मुख्य भूमिका कोचों की होती है। कोच ही तो सब भैया, आज फला फला डैश 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 डैश, अच्छा, ओहो, अच्छा, बात खत्म, बात खत्म। उसके बाद रूस का टूर बन गया, अंडमान का टूर बन गया, वहां का टूर बन गया, और इस बार वो भी जिम्मेदार है खिलाड़ी, वो भी जो बिना खेले, बिना मेहनत किए, बिना पसीना बहाए हुए, बिना जूते अच्छे वाले पहने हुए। सुशील जी एक मिनट, खेल मंत्रालय का बयान आया है कि एक हिंदुस्तान की खबर में है, खेल मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि नया निकाय यानी नई कमेटी पिछले पदाधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में प्रतीत होती है, जिनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। मंत्रालय ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि नवनिर्वाचित कमेटी खेल संहिता की पूरी अनदेखी करते हुए पूर्व पदाधिकारियों के नियंत्रण में है। आगे कहा फेडरेशन का कारोबार पूर्व पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित परिसर से चलाया जा रहा है। खिलाड़ियों के द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, अदालत सुनवाई कर रही है। ये तब हुआ है जब बजरंग दल ने शुक्रवार को पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया था, और मूक बधिर खिलाड़ियों को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता वीरेंद्र सिंह यादव ने एक्स पर लिखा था, वीरेंद्र सिंह ने अपने एक्स पर लिखा था, मैं भी अपनी बहन देश की बेटी के लिए पद्मश्री सम्मान लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री जी, मुझे अपनी बेटी और मेरी बहन साक्षी मलिक पर गर्व है। और उन्होंने सचिन तेंदुलकर और नीरज चोपड़ा जैसी देश के खिलाड़ियों से भी इस राय देने को कहा था। क्या लगता है सुशील जी, क्या मोदी सरकार डर गई? जिस तरह से पद्मश्री अवार्ड वापस किए जा रहे थे, जिस तरह से देश का जनमानस इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा हो गया था, जिस तरह एक्स पर लिखा जा रहा था, जब पूर्व में ट्विटर है उस पर लिखा जा रहा था कि क्या सम्मान है, किस तरह लड़कियों का बेइज्जती की जा रही है, किस तरह जाट बेटियों के सम्मान को ठुकराया जाता है। वो धनखड़ जी जो अपनी मिक्री को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उनको जाट समुदाय से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बेटियां ज्यादा जाट समुदाय के प्रति खड़ी दिखाई दी। जो हरियाणा के अंदर रोष पैदा हुआ, चुनाव है हरियाणा में, और मोदी सरकार समझ गई राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सारे के सारे जाट इन बेटियों के संग खड़े हो गए। जो किसान आंदोलन में हाल हुआ, मोदी जी को बैकफुट पे आना पड़ा। इन जाट बेटियों के आंसुओं ने किसान को खड़ा कर दिया, किसान को रुला दिया। या जब बेटियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी, तो हजारों लाखों महिलाएं घरों में रो पड़ी। मैं तो जानता हूं महिलाओं का, मेरे एक मित्र है, उनकी पत्नी मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, पप के रोने लगी। मैं दिल्ली इस आंदोलन को कवर करने गया था, जब खिलाड़ियों को घसीट के ले आया गया था। एक 55-60 साल की महिला आई, वो खिलाड़ी जा चुके थे, मैंने उनसे माइक लगाया, मैंने कहा आप क्या देखने आई हैं? वो मुझसे बात करते करते रोने लगी। ये कहने लगी कि देश में क्या हो रहा है, ये खिलाड़ी जो देश के लिए 11-12 मेडल जीत के लाए हैं, गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, इनको इस तरह जानवरों की तरह घसीट के ले जा रहा है। हमारी बहन बेटियों को घसीटा जा रहा है, वो उस दिन घसीटा जा रहा है जब देश की नई पार्लियामेंट शुरू हो रही है। सोशल मीडिया पे जो आक्रोश था मोदी सरकार को, मोदी जी को क्या सुशील जी समझ में आ गया कि 4-5 महीने बाद चुनाव होंगे, खाट खड़ी कर देंगे जाट, लिटरली खाट खड़ी कर देंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे। क्या लगता है सुशील जी, ये डर यहां तक ले आया कि कल तक खेल मंत्री, कल तक सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे थे कि बहुत नियम से चुनाव हुआ है, आज उसको भंग कर दिया। ये डर है जिसने किसानों के बिल को वापस ला दिया, ये डर है जिन्होंने बेटियों के सम्मान को वापस ला दिया। मोदी जी को समझ क्यों नहीं आया कि इस डर के पैदा होने से पहले न्याय कर देते, किसी को अनुमति नहीं देते। दबदबा था, है और रहेगा। सुशील द्विवेदी, ये तो 100 जूते और 100 नमक वाली, कोड़े वाली कहानी सामने आ गई कि कोड़े भी पड़े और जूते भी पड़े। सरकार को इससे ज्यादा बेशर्मी भरा, चरित्र
अपने पतन का चरित्र, अपनी चारित्रिक चीजें सामने लाने से बड़ी और कोई चीज आप देख सकते हैं सुशील जी? संजय भैया, आपने सुधांशु की बात करी, मैंने सुधांशु का नहीं पढ़ा है, मैं तो केंद्रीय मंत्री खेल के को पढ़ा है कि सब कुछ वैधानिक हुआ है, निष्पक्ष हुआ, इसके ऊपर मैं कोई नो कमेंट। आज ही का है। अच्छा, मोदी ने कहा था अभी चुनाव के समय कि अभी ज्ञान दिया था कि 4 जातियां हैं, मैं बहुत जातियां नहीं मानता, गरीब जाति होती है, महिला महिला कहा था कि 4 जातियां गिनाई थी। तो उन मोदी सरकार ने, मोदी के लोगों ने, मोदी के सांसद ने, मोदी के मंत्री ने, मोदी के प्रवक्ता ने, मोदी के सिस्टम ने उन महिलाओं का अपमान किया। वो जाट नहीं है। जब आंसू निकलते हैं तो फिर वो जाट जाति नहीं रह जाते हैं। ये धनखड़ को सबसे पहले तो मैं धनखड़ जी का इस्तीफा मांगता हूं, जो अपने आप को सीधा ठोक के जाट कह रहे थे उपराष्ट्रपति बन के, उनका इस्तीफा मांगता हूं। और अहंकार में डर नहीं होता संजय भैया, वो बाद में जनता प्राश्चित कराती है। अगर डर होता अहंकार में, इन लोगों को डर होता, अगर केवल 4-5 सीटों का डर था इनको उत्तर प्रदेश की, 4-5 सीटों का डर था ना कि यहाँ गोंडा पे ये हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा, इसका प्रभाव है, वो फला फला इसका वो है। उसी जगह पर संजय भैया अगर उन्होंने सब चीजें मैनेज कर ली होती तो समय बदलता, ठीक है, ये समय बदल रहा, 24 में इतना बुरा बदलेगा। अगर देखिए, अगर इस चीज को महिलाओं ने इस चीज को दिल पे ले लिया तो फिर वो जाट चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे पंजाब की हो, वो महिला में बदल जाएंगी। फिर वो अगर ये देखिए, अब स्थितियां तो खराब हो ही रही है देश में। ठीक है, हम जीत रहे हैं, हम कई ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहे हैं, लेकिन जिस देश में खेल में मिल्खा सिंह ऐसे लोग, पीटी ऊषा ऐसे लोग अब आप बताओ, अभी वनडे हुआ, क्या हुआ था? कपिल देव पहला है, कौन कपिल देव के अलावा, वो अजरुद्दीन, वर्ल्ड कप जीते हुए दोनों खिलाड़ी हीरो देश के, क्या थे वहां पर? क्या थे वहां पर? वहां गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, जय शाह थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर जय शाह थे वहां पर, लेकिन ये दोनों नहीं थे। तो मैंने कहा ना कि आपके समय पर जब राजनीति बदल रही है, खेल बदल रहा है, देवता बदल रहे हैं, बड़े बड़े लोग, तो ये होना ही होना। और मैं चाहता हूं जो नेचर करता है ठीक करता है। कितना बड़ा काम हुआ है। अब न्यायपालिका को एक बात चाहिए कि जो जहां जहां चल रहे हैं, सो क्लब करके तत्काल जो कौन सा फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है उसको क्लियर करके, और खेल मंत्रालय की गाइडलाइन बिल्कुल बदलनी चाहिए। खेल मंत्रालय में संजय भाई असली देखो, एक मिनट रुकूंगा। ब्रजभूषण का कल का वीडियो है, कल का बयान है, दर्शकों को सुनवाता हूँ। दबा तो है, दबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। बजरंगबली की दबा तो है, दबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। बजरंगबली की दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। अजय शुक्ला भैया, एक सेकंड। जी 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 एक बात कह दे, ये जो पूरी जो बैठी थी नकली फर्जी मंडली बैठी थी, टीका चंदन लगाए, इसमें कुश्ती वाले कौन थे? ये दबदबा तो रहेगा, तो इसको खेल खिलाड़ी बोलते ना, दबदबा तो रहेगा। और इसमें संजय सिंह कहां से जीता है? तो जीता वो कहां पे इसमें? तो ये धर्म के लोग दबदबा तो रहेगा, ये सब रहेगा, ये सब नाटक मंडली करके उसी दबदबे के पीछे। अजय शुक्ला जी, ये जो दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, बजरंगबली की जय, और ये जो साधु संत खड़े हैं गेरुआ वस्त्र पहने हुए, टीका लगाए हुए, क्या ऐसे साधु संतों को देखकर मन में श्रद्धा आती है, घृणा पैदा होती है? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? को महिलाओं के सम्मान की बात याद नहीं आ रही है? इस तरह की सांसद के संग खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, क्या श्रद्धा मन में पैदा होगी फिर इन संतों को देखकर?
संजय जी, एक चीज सबसे बड़ी आती है कि जब हम पढ़ते हैं कि साधु कौन है, संत कौन है, इसको बड़ा अच्छा डिफाइन किया है तुलसीदास जी ने भी, और भी कई जगह है। तो संत की परिभाषा जब देखते हैं और ये हालात देखते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या ये हिंदू मैथोलॉजी है, और यदि ये है तो हमें तो शर्म आती है, और यदि ये है तो मैं हिंदू नहीं। क्योंकि यौन शोषण का आरोप पुलिस ने सिद्ध करते हुए सबूतों सहित चार्जशीट दाखिल किए। आरोप सिद्ध होने के पुलिस के दृष्टिकोण से तब पुलिस चार्जशीट दाखिल करती, तो साहब वो दाखिल है, और ऐसे यौन शोषक के साथ उसके पिछलग्गू वो नारा लगवा रहा है, और तथाकथित धर्मगुरु या संत या जो भी महात्मा कुछ कहना चाहें, क्या भगवा ओढ़ लेने से कोई संत हो जाता है? ऐसे तो फिर किसी भी डकैत को उड़ा दीजिए, बलात्कारी को उड़ा दीजिए और वो कह दीजिए, फिर काहे के मारे? तो कमोबेश कोई व्यक्ति यदि इससे हो जाता तो संत इससे तो नहीं होता है। आपने देख लिया, चाहे आसाराम हो चाहे राम रहीम हो, सबको ही कि ये तमाम तरह के अपने वेश धरते थे, लेकिन वास्तव में क्या निकले? तो कमोबेश इन सब की स्थिति ये टुकड़े पे पलने वाले या पेड़ हैं या क्या हैं, किस तरह के लोग हैं, ये धर्म का नाश कर रहे हैं, धर्म को बना नहीं रहे। मतलब पढ़ लीजिए तो खुद लगता है कि हमारा धर्म कितना विशाल सोच का है। और यदि आप ऋग्वेद को पढ़िए, ऋग्वेद कहता है कि किस तरीके से धर्म क्या है, और उस धर्म को नष्ट करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। मुझे शर्म आती है ऐसे धर्म पे। यदि ये धर्म हमारा इतना श्रेष्ठ, इतना अच्छा है कि वो संपूर्ण विश्व को जोड़ के चलता है, पूरी दुनिया में इकलौता धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी दुनिया में एकमात्र धर्म है जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करता है। और उस धर्म में इस तरह के लोग होंगे, यदि अपने यौन शोषण, अपने बलात्कार, अपने इन सब चीजों के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे, तो शर्म आएगी ऐसे धर्म पे, शर्म आएगी ऐसे रूप पे। तो निश्चित रूप से दुखद स्थिति है, और इससे ज्यादा दुखद हो नहीं सकती है। जी संजय जी। सुशील जी, मैं आप बहुत पूछ रहे हैं कि कौन संजय सिंह, कैसे संजय सिंह। मैं संजय सिंह का बयान सुनवा देता हूं, देख लीजिए आप कौन संजय सिंह। फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं, और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूं, फिर बताता हूं मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया है क्या नहीं है, तो उसको मैं अभी देख लेता हूं, उसके बाद करता हूं। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। जो भी है, अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। प्लीज, धन्यवाद। अभी नो कमेंट, किसी साक्षी मलिक किसी पे कोई कमेंट नहीं। नो कमेंट सुशील जी, नो कमेंट। बताइए, अब आप कमेंट करिए। दो शब्द होते हैं जनहित में ये किया जाता, सड़क बनाई जाती है भले उखड़ जाए, और नो कमेंट जब चिरक वो लेती ना, क्या बोलते हैं ऐसे करके, तो आदमी नो कमेंट करके निकल जाता। हमने बड़े बड़े नेताओं को देखा है, जब पत्रकार ने संजय शर्मा ने माइक आईडी खड़ी कर दी, अभी आपने कुछ दिन पहले एक बड़े यूपी के नेता को आपने माइक आईडी लगा दी सामने, तो नो कमेंट रिया रहा था, वो कमेंट नहीं करके भागा लगभग मेरे सामने पूरा चुनाव वो देखा। तो अब है क्या ये, अच्छा बेचारा संजय सिंह करे क्या, उसको कुछ पता ही नहीं है। एक आप देखो, एक जीता हुआ कुश्ती संघ का देश का अध्यक्ष, एक माला पड़ी थी गले में, हो सकता खुद ही पहन ली हो, और उस तरफ मालाओं, नीचे सड़क पे मालाएं और वो फूल पड़े थे। जो बहुत होता है, ब्रजभूषण सिंह बहुत है,
दबंग थे, दबंग है, दबंग रहेंगे, तो वो सच है। तो ये सच है, उन्होंने दिखा दिया कि मैं बॉस हूं। मैं बदरुद्दीन शरण सिंह, सांसद गोंडा में बॉस हूं, और मैं बदल सकता हूं, मैं कुश्ती को बदल सकता हूं, मैं सांसदी को बदल सकता हूं, मैं बीजेपी को बदल सकता हूं, मैं मोदी को दिक्कत कर सकता हूं, मैं योगी को दिक्कत कर सकता हूं। ये भाव चेहरे पर है। जिसके पीछे देखिए इस टाइप के रंगे पूछे अच्छा, शाहरुख सन्नाही का कार रोल, इसमें कोई खिलाड़ी नहीं था, फिर भी इसका मतलब ये भी तो कुश्ती का दांव था। इस कुश्ती के दांव को उन्होंने बता दिया कि आपके दोनों हम, लेकिन जब जनता या जनता के लोग, देखिए आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ब्लंडर मोदी से, मोदी के सिस्टम से, मोदी के सलाहकारों से, मोदी के लोगों से, इन सबको मालूम था कि चुनाव ऐसे ही हो रहे हैं, सबको मालूम था चुनाव ऐसे ही होते हैं। किसको नहीं मालूम था? क्या मोदी को नहीं मालूम था? क्या खेल संघ को नहीं मालूम था? क्या खेल के जो सबसे बड़े सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी उनको नहीं मालूम था? अरे आईएफ जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है उसको मालूम था, उसने भी कहा हाँ करी थी। अच्छा उसने भी सुशील जी, कहा। सुशील जी मुझे एक बात बताइए कि चलो तुमने कुश्ती संघ तो भंग कर दिया, लेकिन ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो पूरे दुनिया में अब वो विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटने की हिम्मत कर पाएगी? टिकट काट देंगे तो वहां तो साधु संत हैं ही हैं, खटोला और खटोला है ही है, सब कुछ है ही है। ये सपा से जीत आएंगे, ये कांग्रेस से जीत आएंगे, ये राजभर से। टिकट काट पाएगी बीजेपी? इतनी हिम्मत है? क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता। अजय शुक्ला जी, आपको क्या लगता है? आप भी उत्तर प्रदेश के बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है कि वो ब्रजभूषण सिंह का टिकट भी काट दे? देखिए, मैं इस इतिहास को जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा था, और जैसे ही काटा था समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया था। कांग्रेस गए थे पहले, कांग्रेस ने देने से मना कर दिया था। तो ये उदाहरण मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है क्यों काटें, हमारा जीता हुआ है और 2-4 सीटों में और प्रभाव डालता है। तो इसलिए मुझे लगता है जाति का कोई वो नहीं, जाति का जो जहां से वो कैसरगंज से जीते हैं वहां पे कोई क्षत्रिय जाति का बहुत बड़ा वोट है नहीं, वो पिछड़ों का ज्यादा बड़ा वोट है। चूंकि मेरी भी अपनी जमीन है कैसरगंज तहसील क्षेत्र में, इसलिए मुझे पता है। तो वहां की जो स्थितियां वो बड़ी डिफरेंट है। तो साहब ये चीज समझिए। अच्छा ये भी है, मैं आपको एक चीज बता दूं, टिकट काट भी देंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह वहां से जीत जाएंगे ऐसा नहीं है कि निर्दलीय जीत जाए या उससे जीत जाए या सपा से जीत जाए। वहां से आज भी स्थिति यह है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही जीते, उस तरह का वहां का माहौल है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे को दिला देंगे, अपनी पत्नी को दिला देंगे और कर लेंगे। वो तो अपना पहले भी कुश्ती संघ में भले वो अध्यक्ष बने हो, अपने चेले को बना लिया ना। तो ये इस स्थिति में वो उस क्षेत्र में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि टिकट काटे। मतलब तो फिर ये है कि दबदबा तो रहेगा, राजनीति में तो दबदबा रहेगा फिर। हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में तो कम से कम कोई चांस नहीं है, और यदि इंडिया अलायंस बनके लड़ाई हुई तो सपा भी नहीं देगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उसका प्रतिरोध कांग्रेस सबसे ज्यादा करेगी। अच्छा, तो ऐसी अजय जी मुझे बताइए, इनका टिकट कटा क्यों था? उस समय तो शायद आप किसी बड़े अखबार के संपादक थे। नहीं, इनकी इन्हीं हरकतों के ही कारण कटा था, और उसके बाद में काट करके देखिए घनश्याम शुक्ला को दिया गया था, जब उनको इन्होंने मरवाया वो सारी चीज, और चुनाव वोटिंग वाले दिन मरवाया। नहीं, आप ये समझिए, उन्होंने मरवाया ये तो साबित नहीं हुआ ना, ये तो साक्ष्य में नहीं, कोर्ट में चार्जशीट हुई थी, कोर्ट में ये चार्जशीट हुई थी, वो तो अलग की बात है, वो तो अलग की बात है। कई गवाह मर गए, वो गवाह मर गए तो फिर अब कौन गवाही देगा जो ये इस बात को बता रहे थे कि किसने मरवाया था। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूं कि मैंने तो, आपने अजय जी वो वीडियो देखा होगा, इन्होंने वायरल हुआ था,
उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में एक ही हत्या करी है, मेरे एक साथी को गोली मारी, मैंने राइफल ली और उसको गोली मारी। आमतौर पे कोई हत्या करता भी तो बोलता नहीं है। ऑन कैमरा का ब्रजभूषण सिंह ने मेरे को साथी को गोली मारी, मैंने राइफल उठा के उसको गोली मार दी, मैंने हत्या कर दी। तो ये बयान क्या मोदी जी ने कभी सुना नहीं होगा, सुनाया नहीं गया होगा, मोदी जी को पास में गया नहीं होगा ये बयान? मैं वही कहता हूं कि इस बयान के आधार पे अकेले केस को खोल देना चाहिए। इस आधार पर उसका ट्रायल हो जाना चाहिए कि ये आपने कन्फेस किया है और यहां पर आपने स्वतंत्र उस पर कन्फेस किया है, कोई आपका दबाव नहीं है। तो साहब ये तो कन्फेशन है, तो अपने आप में इसका तो सेल्फ कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस देश के न्यायालयों को। तो जब कौन लेगा? आज गुलाम जिस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं हैं, चाहे कार्यपालिका हो तो चलिए अधीन ही है, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, उनकी गुलामी हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से मीडिया जिस तरीके से चरणों में बिल्कुल चिपका हुआ है, उस स्थिति में आप क्या उम्मीद करेंगे? इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या देखा था या नहीं देखा, क्या नरेंद्र मोदी को इन लड़कियों ने 1 साल पहले जब बताया था कि ये घटना हुई है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? बेटियों को उसके बाद में 1 साल बाद वो आई थी सड़क पर, तो शर्मानी चाहिए थी इस बात की। और नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था उस महिला ने कि इन्होंने उसके साथ क्या क्या किया, और उसी को डिस्पोज करने का इनाम जो उसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस थे शाह, उनको दिया गया था और राज्यपाल बनाया गया था केरल का। वो भूल गए, वो सीडी भी दी थी, वो सीडी आज भी है, रिकॉर्ड में है। तो वो स्थिति है। तो इस तरह की बहुत सारे चीजें हैं जी। सुशील जी, आखिरी कमेंट आपका। देखा था वो वीडियो, उठाई और गोली मार दी? मैंने देखा था। जो आपने कहा ना कि उनको संज्ञान में मोदी के छाया नहीं था, अरे दुद्दी वाला जो जरा सा गरीब सा टिट्टू सा विधायक, ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह है। ये तो दबदबा था वाले, किसी की हैसियत नहीं, इनको देख ले आंख उठा के। दुद्दी वाला गौड़ अभी 10 साल के लिए अंदर गया है क्या? 25 साल क्या उसकी प्रोफाइल नहीं गई होगी जिस समय टिकट? अच्छा, एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है। जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पहुंचे हैं ब्रजभूषण सिंह। बड़ी खबर है ये, दर्शकों को बता दूं। जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं, तमतमाए हुए चेहरे के साथ पहुंचे हैं ब्रजभूषण सिंह जेपी नड्डा के घर। यानी एक दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा वाला एमपी जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं। अजय शुक्ला जी, क्या कहने गए होंगे जेपी नड्डा के घर? क्या लग रहा है ये तमतमाए हुए चेहरे के साथ? नहीं, क्या कहेंगे, वो यही कहने गए होंगे कि ठीक है फिर देख लीजिएगा आपको इस इलाके में हम क्या दिखाते हैं। अयोध्या से लेके हमारा सब कुछ है। और सबसे पहला जो उनके खिलाफ मुकदमा ही दर्ज हुआ था वो जो है अयोध्या जिले में ही हुआ था, जब वो वहां पर क्या नाम है छात्र संघ के नेता थे, तो वहीं से तो शुरुआत हुई थी। तो वो गुंडई की शुरुआत तो वो वहीं का बखान करते हुए कि वहां से लेके और कैसे उन्होंने वहां के तमाम सारे साधु संतों का, जो अपराधी हुआ करते थे, उन्हें साधु संतों का वो चोला पहना करके और क्या क्या किया है। तो उस बूते वो क्या क्या ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। निश्चित रूप से अपना गुस्सा तो जायज भाई जाहिर करने का हक है। तुम्हें जहाज देते हैं यूज करने के लिए, तुम्हें पैसा देते हैं, तुम्हें और बहुत सारी चीजें देते हैं, तो उन सब का फिर राज भी खोल देंगे बहुत सारे कि तमाम सारे लोग कौन कौन से आप लोगों के यहाँ भेजे जाते हैं। तो इसलिए इतनी सुविधाएं लेते हो तो हमें हमारा मुंह न खुलवा देना। तो मुझे लगता है इसलिए यही बताने गए होंगे, और क्या होगा। सुशील जी, क्या लग रहा है तमतमाए गुस्से के चेहरे के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं? अगर तमतमाए चेहरे पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला वक्त नुकसानदायक है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। कैसे नुकसानदायक है, कैसे नुकसानदायक है सुशील जी? इसमें देखिए,
नड्डा नड्डा लीडर तो है ही है, अध्यक्ष तो है ही है। किसी के ये गोंडा का परिक्षेत्र नहीं है कि यहाँ पर हम समझवाए पहुंचे एसपी के यहाँ और फलां के यहाँ डीएम के यहाँ, ठीक है। नेशनल प्रेसिडेंट के कमरे घर में घुसते हुए अगर आपका चेहरा तना हुआ है तो पॉलिटिक्स और कोई भी बॉसेस में या कोई भी बॉस ये महसूस तो नहीं करता है। फिर बातें फिर जब बिगड़ती हैं तो फिर बहुत बहुत कुछ, अरे राहुल गांधी छाती पीटते रह गए, मोदी ने नहीं गौर किया, जाओ पीटते रहो। तो एक साल किसान पढ़ा रहा, नहीं गौर किया मोदी ने, जाओ पढ़े रहो, मिजोरम में पढ़े रहो। तो ऐसे कितने इस देश में, अकेले यही ब्रजभूषण शरण थोड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है सुशील जी, अकेले ये नहीं है। हमारी निगाह बनी रहेगी इस खबर पे, कुछ और अपडेट होगा हम दर्शकों को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, एक जानकारी दी। आप देख रहे थे ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह के दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा के बयान के बाद सरकार की पूरी दुनिया में फजीहती और फिर सरकार को, खेल मंत्रालय को कुश्ती संघ भंग करना पड़ा। गुस्से के साथ जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। क्या होगा मैं आपको बताता रहूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ठीक लगता है कि हम दमदारी से बात करते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कहिए। ये वो चैनल है जो गोदी मीडिया ना था, ना है, ना रहेगा। हमारे राज्यों के भी चैनल है, 4 PM यूपी, 4 PM महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार, और 4 PM बॉलीवुड, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।